अगर माफी के बगैर फौज ने सुलह की, तो फिर तो इमरान खान की जीत है। अगर 9 मई के ऊपर क्या वो अदालतों से ज़मानतें करा लें, बरी हो जाएँ और फ़ौज से माफ़ी भी ना माँगे, तो फ़ौज का तो 9 मई का मुकदमा ख़त्म हो जाएगा। एक ही सूरत में है कि ये 9 मई पर फ़ौज से माफ़ी माँगे और आगे कहें कि हम फ़ौज के साथ ऐसे नहीं करेंगे, ठीक चलेंगे, तो उसके बाद कुछ हो। मुझे माफ़ी से पहले मशरूत माफ़ी भी नहीं माननी जाएगी। माफ़ी माँगे, उसके बाद हालात नॉर्मल होने में 3 माह, 6 माह, साल लगें, उस दौरान ये खामोश रहें, फ़ौज के बारे में कोई मनफ़ी गुफ्तगू ना करें। जो पीटीआई ओवरसीज़ ने फ़ौज के खिलाफ मुहिम शुरू की हुई है, वो बंद होगी। देखें, अगर पाकिस्तान के अंदर एस्टेब्लिशमेंट और तहरीक-ए-इंसाफ या के कोई मुज़ाकरात होने हैं, एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के कोई मुज़ाकरात होने हैं, तो सबसे पहले तो पीटीआई ओवरसीज़ ने जो महाज़ गरम किया हुआ है, वो बंद होगा ना। ये तो नहीं हो सकता कि पीटीआई ओवरसीज़ रोज़ फ़ौज को गालियाँ निकालती रहे और फ़ौज यहाँ पे इमरान खान से गुफ्तगू करती रहे। ये गालियाँ और गुफ्तगू इकट्ठी तो नहीं चल सकती। अगर बाहर पीटीआई ओवरसीज रोजाना फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है, जो उनके यूट्यूबर्स बाहर बैठे हैं, जो उनके लीडर बाहर बैठे हैं, वो रोज फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, फौज के खिलाफ लॉबिंग के लिए फर्में हायर की गई हैं, बिल्कुल। फौज के खिलाफ करारदादें मंजूर कराई जा रही हैं, तो पाकिस्तान में क्या बातचीत हो सकती है? पहले सीज फायर होगा ना बातचीत के लिए। तो हुँ। सीज़ फायर तो पहले पीट बाहर होगा। अगर आज भी शहीद हुए हुए फौजियों की लाशों की हुरमती और उन पर नेगेटिव ट्वीट्स किए जा रहे हैं पीटीआई ओवरसीज की जानिब से, तो फिर सुलह या बातचीत कैसे हो सकती है? वो जो जिनके सर काटे गए पहाड़ों पर खारजीज़ की जानिब से, दहशतगर्दों की जानिब से, उनकी मय्यतें नीचे लाई जा रही थी पहाड़ों से। उस क्लिप के ऊपर आज भी पीटीआई वाले ट्रोलिंग कर रहे हैं। तो फिर सुलह क्या मय्यतों के मज़ाक पर सुलह हो जाएगी? शुहदा की लाशों पर सुलह हो जाएगी? मुझे तो नहीं लगता कोई सुलह हो सकती है। या सुलह का कोई माहौल भी मौजूद है, कोई गुफ्तगू भी कहीं हो रही है कि सुलह कर ली जाए, मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा।